जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, बाबा सिद्दीकी की हत्या का राजस्थान कनेक्शन सामने आया है। मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में खुलासा हुआ है, हत्या के लिए हथियार उदयपुर शहर से लाए गए थे। हत्या के मामले में 10वीं गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपी भगवंत सिंह की गिरफ्तारी हुई। भगवंत सिंह हथियार लेकर उदयपुर से मुंबई गया था। एक आरोपी के साथ उदयपुर से मुंबई पहुंचा था। राजस्थान के शूटर्स और अन्य साजिशकर्ता के संपर्क में था। मुंबई क्राइम ब्रांच ने भगवंत सिंह को नवी मुंबई से पकड़ा। बाबा सिद्दीकी की हत्या के लिए जो हथियार सप्लाई हुए थे वो राजस्थान के उदयपुर से पहुंचे थे। राइजिंग राजस्थान समिट और सीएम के विदेश दौरे पर कांग्रेस की ओर से दिए गए बयान पर सीएम भजनलाल शर्मा ने पलटवार किया है। सीएम बोले, क्या निवेश के पैसे मैं बोरी में भरकर लाता। 15 लाख करोड़ के एमओयू साइन किए हैं। कांग्रेस डायरी पेन साथ लेकर चले, हिसाब लगाते रहे। वो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री बाहर जा रहे हैं, एक पैसा नहीं लाए। अरे भाई, पैसे की कोई वहां से कोई बोरी में या कट्टे में भर के आएंगे क्या है? आप बताइए। 15 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हैं, आपको दिख नहीं रहे क्या? कितना बड़ा काम हुआ है। और अभी 2 महीने बाकी हैं। ये तो 2 महीने पहले, अभी हमारा राइजिंग राजस्थान तो 9, 10, 11 दिसंबर को है। कितना आएगा मालूम पड़ जाएगा। क्यों चिंता कर रहे हो? वो कलम और डायरी साथ में रखें, हिसाब लगाते चलें। बीजेपी ने कांग्रेस की सरकार पर लगाए गए आरोपों पर पलटवार किया। प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में कांग्रेस के आरोपों का जवाब देने के लिए कैबिनेट मंत्री झाबर सिंह खर्रा और जोगाराम पटेल ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान दोनों मंत्रियों ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। खर्रा ने कहा कि पिछली सरकार में पेपरों की लूट खसोट हुई। वहीं पटेल ने कहा कि कांग्रेस जनहित और विकास के कामों में रोड़ा अटकाने वाली पार्टी है, इसलिए विपक्ष में बैठी है। कांग्रेस सरकार द्वारा रिप्स 2022 जारी कर दी गई थी, किंतु उसकी प्रोसीजर गाइडलाइन जारी नहीं कर पाई थी। हमारी सरकार द्वारा अलग समय में ही रिप्स 2022 की प्रोसीजर गाइडलाइन जारी करने के साथ ही राज्य सरकार की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए सतत व समावेशी, अत्यंत आकर्षक एवं व्यापक प्रोत्साहन शामिल करते हुए नवीन रिप्स 2024 सरकार द्वारा प्रथम वर्ष में ही अधिसूचित की जा चुकी है। अगले 2 साल की भर्ती के दौरान का आपके समक्ष जारी किया और हमारे दृढ़ संकल्प है कि 4 साल 5 साल के अंदर 4 लाख और इस वर्ष हमारे प्रारंभिक वर्ष में 1 लाख से अधिक बेरोजगार नौजवानों को हम रोजगार देंगे। अलवर के रामगढ़ में कांग्रेस की मीटिंग आयोजित हुई। इस मीटिंग में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली, जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा और दिवंगत विधायक जुबैर खान के बेटे आर्यन खान सहित पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर आर्यन खान ने कहा कि ये चुनाव उनके पिता के नाम पर लड़ा जाएगा। उन्होंने जो काम किए वो जनता के बीच लेकर जाएंगे। इस दौरान जुबैर खान अपने पिता को याद कर भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि पापा की कमी महसूस हो रही है और उन्हीं की गाइडलाइन पर काम करेंगे। वहीं मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मैं आखिरी में यही बोलूंगा कि अब पापा तो अल्लाह को प्यारे हो गए, मम्मी घर से बाहर नहीं आ सकती, अब मैं और मेरा भाई है। अब आप लोगों को ही पापा जैसे हमारा ध्यान रखना है। पापा जैसे मैं तो यही सोचता था कभी चुनाव लड़ेगा तो पापा लड़ाएंगे, लेकिन अब आप लोगों में मैं अपने पापा को ढूंढूंगा और आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप मेरे को चुनाव लड़वाएं या कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़वाएं। जिस परिस्थिति में ये चुनाव हो रहा है उसमें 3-4 अहम मुद्दे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से जुबैर खान जी ने रामगढ़ को अपना घर, अपना परिवार माना, आज यहाँ जो भी कोई काम हुआ, कोई रोड बना हो, कोई खंबा लगा हो, कोई इंस्टीट्यूट बना हो, कोई तहसील बनी हो, कोई पंचायत बनी हो, चाहे कॉलेज बनी हो, चाहे पंचायत समिति बनी हो,
वो सिर्फ जुबेर खान जी की देन है। वसुंधरा राजे के बेटे क्या हैं? आज वसुंधरा जी एमएलए, उनके बेटे सांसद हैं। ये परिवारवाद राजनाथ सिंह से पूछिए, प्रमोद महाजन के परिवार से पूछिए, अभी हमारे पड़ोस में हरियाणा बॉर्डर लगता है, राव इंद्रजीत जी से पूछिए परिवारवाद क्या है। जैसा पापा ने हमेशा रामगढ़ में काम करा है वही काम करेंगे। ये चुनाव उनको श्रद्धांजलि देने का है और उनके विजन को और उनके मार्गदर्शन पे चलने का चुनाव है। उसी पे हम सब कांग्रेस पार्टी इस पे काम करेगी। टिटवाना जिले के गच्छीपुरा कस्बे में शराब कारोबारी पर फायरिंग करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी शातिर बदमाश। जिले के इंदरगढ़ क्षेत्र में लोगों ने टोल फ्री करने की मांग को लेकर मेगा हाईवे जाम कर दिया। इस दौरान 2.5 घंटे तक हाईवे पर जाम की स्थिति बनी रही। हालांकि बाद में अधिकारियों ने समझाइश कर जाम को खुलवा दिया, लेकिन टोल फ्री करने की मांग पर कोई सहमति नहीं बन सकी। ये लोग 10 किलोमीटर रेंज में रहने वालों के लिए टोल फ्री करने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर पहले भी कई बार ज्ञापन और प्रदर्शन किए जा चुके हैं। टोंक में टंकी पर चढ़ने की घटनाओं के बाद जलदाय विभाग हरकत में आया। उनियारा में जलदाय विभाग ने पानी की टंकी पर चढ़ने वाली सीढ़ियों को जमीन से करीब 20 फीट तक तोड़ दिया है। आपको बता दें, कल उनियारा कृषि मंडी के पास बनी टंकी पर बीजेपी कार्यकर्ता प्रमोद मीणा चढ़ गया था और विजय बैंसला के समर्थन में राजेंद्र गुर्जर का विरोध किया। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की समझाइश के बाद प्रमोद मीणा को 8 घंटे बाद नीचे उतारा गया। इस दौरान पुलिस और प्रशासन की दिन भर मेहनत सामने आई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जलदाय विभाग के अधिकारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और कार्रवाई को अंजाम दिया। यह खबर कोटा से है, जहां हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम ने चंबल इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित एक मिठाई के गोदाम पर कार्रवाई करते हुए लड्डू बनाने में इस्तेमाल होने वाली 300 किलो बूंदी सीज कर दी। जांच टीम ने जब मिठाई विक्रेता से पूछा कि ये तैयार बूंदी बनाने में किस किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, तो उनसे अवगत करवाया गया कि वो रेडीमेड बूंदी गुजरात से मंगवाते हैं। जब उसने गुजरात के निर्माता फर्म से मोबाइल पर बात की तो वो साफ मुकर गया कि उसने कोई सप्लाई नहीं की। इसके बाद बूंदी सहित बूंदी के लड्डू, मावा, मावे की मिठाई, नमकीन के कुल 14 नमूने लिए गए हैं। बीकानेर के नोखा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। टीम ने नोखा औद्योगिक क्षेत्र में मारुति फूड्स प्रोडक्ट्स पर कार्रवाई की और मौके से 795 लीटर संदिग्ध घी जब्त किया। साथ ही सैंपल भी लिया। टीम ने आसपास के कई अन्य दुकानों के 18 सैंपल लिए। कई बड़े स्वीट्स रेस्टोरेंट पर खाना पूर्ति की जा रही थी, तो वहीं व्यापारियों का आरोप है कि कुछ दुकानों के बार बार सैंपल लिए जा रहे हैं। बाड़मेर जिला मुख्यालय के गांधीनगर में मोटरसाइकिल पर सवार आए बदमाशों ने दुकान पर तोड़फोड़ कर दुकानदारों के साथ मारपीट कर सारा सामान बाहर फेंककर मौके से फरार हो गए। इस घटना के बाद लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल के सबूत जुटाए। दुकान मालिक का कहना है कि वो दुकान पर बैठा था। इस दौरान बाइक से आए बदमाशों ने स्वरूप सिंह नाम के युवक के बारे में पूछा, लेकिन कोई जानकारी नहीं देने पर दुकान का सामान बाहर फेंककर कैश लेकर फरार हो गए। दुकान पे बैठा था, एक नाम रतन सिंह करके आया, 2 आदमी थे, पता नहीं कौन थे। मुझे पूछा स्वरूप सिंह कौन है, मैंने बोला मुझे पता नहीं, मैं जानता नहीं। बोला दुकान में कौन है, मैंने बोला मैं हूँ। मेरा कॉलर पकड़ के मुझे बाहर निकाला, फ्रिज बाहर फेंकी, काउंटर बाहर फेंका। काउंटर में कुछ कैश रखे हुए थे, 2-2.5 लाख रुपए, वो लेके गए पता नहीं, और सामान वगैरह सब तोड़ फोड़ दी। कोटपुतली के बानसूर से बड़ी खबर मिल रही है। युवती के अपहरण की खबर सुनकर पुलिस के हाथ पैर फूल गए। नारायणपुर तिराहे पर युवती को गाड़ी में डालकर ले गए। पुलिस नाकेबंदी करवाने लगी। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में पुलिस ने खंगाले। रूठी युवती को परिजन गाड़ी में लेकर गए थे। पुलिस ने राहत की सांस ली। बस से उतरते कार सवार व्यक्तियों ने मुंह बंद कर गाड़ी में डालकर ले जाने का ये पूरा मामला है। तो ये तस्वीरें हैं बानसूर कोटपुतली की। जो मामला सामने आया वो कुछ इस तरीके से था। एक रूठी हुई युवती को उसके घर वाले साथ लेकर जा रहे थे। आसपास के लोगों ने जब इस तरह की दृश्य देखे तो उन्होंने पुलिस में शिकायत की और पुलिस ने चारों तरफ नाकेबंदी करवा दी। जब उनको पकड़ा गया तो पूरी हकीकत सामने आई। बीकानेर
एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने की मांग हर दिन तेज होती जा रही है और इसको लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। आज भी राजधानी जयपुर में युवा बेरोजगारों ने इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 सवालों के घेरे में है। एक तरफ एसआई की ट्रेनिंग कर रहे सफल अभ्यर्थियों के परिजन इस परीक्षा को रद्द नहीं करने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं अब युवा बेरोजगारों ने भी इस परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। भर्ती परीक्षा में बड़े स्तर पर धांधलेबाजी हुई है। एसओजी ने इस बात की पुष्टि कर दी है। पुलिस मुख्यालय ने भर्ती रद्द की अनुशंसा कर दी है और माननीय एजी एडवोकेट जनरल साहब ने इस बात से सहमति जता दी है, अपनी विधिक राय दे दी है कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए। तो आखिर क्या ऐसी सरकार की मंशा है कि इतना बड़ा स्कैम होने के बावजूद भी, आरपीएससी से पेपर लीक के होने के बावजूद भी, जो संवैधानिक संस्था है जिनके गोपनीयता की और पारदर्शिता की जिम्मेदारी बनती थी, वहां से अगर पेपर लीक होता है तो हमारी एक ही मांग है, इस भर्ती परीक्षा को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। सर 1 साल से हम कंटिन्यू यहाँ धरना दे रहे हैं और पीछे देखा जाए तो 3 साल से इस वैकेंसी के पीछे पड़ रहे हैं। सर ये बात छुपी नहीं है कि इस भर्ती में क्या धांधली हुई है। सर सरकार को जगना चाहिए, क्योंकि 6 महीने में तो कुंभकर्ण भी जग गया था। प्रदर्शन कर रहे युवाओं का कहना है कि अब मामले में किसी तरह की लीपापोती नहीं चलेगी और इस भर्ती में धांधली भी सामने आ चुकी है और कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। ऐसे में इस भर्ती को रद्द करना चाहिए। क्या मांग आप लोगों की? एसआई भर्ती को रद्द करना है, एसआई भर्ती को रद्द करना है। रद्द करो। इन मांगों को लेकर मैं बैठी हूँ। हाँ सर हुआ है। परीक्षा मैडम क्या होना चाहिए? भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए। आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामू रायका को गिरफ्तार किया गया। रामू रायका के बाद बेटा देवेश और बेटी शोभा भी अरेस्ट हुए। रामू राम रायका ने 6 दिन पहले पेपर की व्यवस्था कर दी थी। रायका को पेपर आरपीएससी मेंबर बाबूलाल कटारा से मिला था। निलंबित आरपीएससी मेंबर कटारा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। रायका के बच्चों की निशानदेही पर आरपीएससी दिनेश प्रियंका पकड़े गए। 9 अक्टूबर को आरपीएस से 5 ट्रेनी एसआई को हिरासत में लिया गया। एसओजी ने पूछताछ के बाद 4 ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार कर लिया और अब तक इस मामले में 50 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। कहना है कि बजरंग दल सरकार किसी भी तरीके से इस परीक्षा को रद्द करे, उन्हें न्याय दे और आने वाले दिनों में सरकार का फैसला क्या होगा, मुख्यमंत्री का फैसला क्या होगा, ये वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। एक तरफ जयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल 8 अक्टूबर से जारी है, तो दूसरी तरफ अजमेर, कोटा और जोधपुर के मेडिकल कॉलेज में कार्य बहिष्कार हो रहा है। मौसमी बीमारियों के चलते अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ती जा रही है, लेकिन डॉक्टर्स की कमी के चलते मरीजों की दिक्कतें भी बढ़ गई हैं। अब तक रेजिडेंट डॉक्टर्स इमरजेंसी सेवाओं को देख रहे थे, लेकिन शनिवार रात से इमरजेंसी सेवाओं से भी डॉक्टरों ने किनारा कर लिया है। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल, मरीज बेहाल। ओपीडी वार्ड के बाद इमरजेंसी सेवा से इनकार। मेडिकल कॉलेजों में बिगड़े हालात। अस्पतालों में मरीजों की लंबी लंबी लाइनें और उम्मीद भरी नजर से अपनी बारी का इंतजार करते मरीज बेहाल हैं। घंटों बीतने के बाद भी नंबर आने की उम्मीद बेहद कम है, क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और सीनियर डॉक्टर्स मरीजों को देखने के काम में लगे हैं। राजधानी जयपुर के सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों के सामने फिर मुसीबत खड़ी हो गई है। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और इस हड़ताल के चलते मरीजों की दिक्कतें जो है वो काफी बढ़ी हुई है। हालांकि सीनियर डॉक्टर्स ने मोर्चा संभाल रखा है, लेकिन मेडिसिन ओपीडी में किस प्रकार के हालात हैं ये आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं।
भारी भीड़ जो है वो इस वक्त देखने को मिल रही है। मैं शिरसी पांचावाला से आई हूँ, 2-3 चक्कर लगा लिए। 4 डॉक्टर होते हैं, उसमें से एक ही होता है, कई बार एक भी नहीं होता। छुट्टी करी 3, जब भी मैं खाली हाथ चले गया था कि सब 911 कि डॉक्टर नहीं बैठ रहे। देखिए स्ट्राइक है आज, वैसे सोमवार रहता है मौसमी बीमारियों में मेडिसिन का आउटडोर अमूमन भी बहुत ज़्यादा, जो मेडिसिन की ओपीडी है 2-2.5 हज़ार चल रही है। इस हॉल में जैसे आप देख पा रहे हैं सारी चीज़ें, हमारे सीनियर डॉक्टर्स ने मोर्चा संभाले हुए हैं। सारी चीज़ें रेगुलर वही सीनियर डॉक्टर्स बैठते हैं। रेजिडेंट के होने से फ़ायदा रहता है, जाँच लिख देते हैं, सारी चीज़ रहती है। मैं ये बात इस बात के लिए स्ट्राइक करना किसी भी मांग के लिए जस्टिफाइड बिल्कुल नहीं है, और जबकि सरकार बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। मंत्री जी ने खुद ने इनसे बात की, जो हमारे विभाग के मुखिया हैं, और उन्होंने इनकी हर बात का मतलब जो भी इनको जेन्युइन बातें लगी उनको कंसीडर करने के लिए कहा। 8 अक्टूबर से जयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स अलग अलग मांगों को लेकर हड़ताल पर थे। इस बीच प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने 2-2 घंटे का कार्य बहिष्कार का फैसला भी लिया था। हालांकि इससे पहले डॉक्टर्स ने इमरजेंसी सेवाओं को इस दायरे में नहीं रखा, लेकिन शनिवार रात से ओपीडी और वार्ड सेवा के साथ इमरजेंसी सेवाओं का भी बहिष्कार कर दिया गया, जिसके चलते इमरजेंसी में भी हालात बिगड़ने लगे हैं। वहीं एसएमएस मेडिकल कॉलेज के साथ अब अजमेर, कोटा, जोधपुर और उदयपुर के रेजिडेंट डॉक्टर्स भी कार्य बहिष्कार के समर्थन में आ गए हैं। इस मौसम में जबकि बड़ी तादाद में लोग बीमार हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स का हड़ताल पर जाना कहीं कहीं लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। और ये कितनी देर से वेट कर रहे हैं? आधा घंटा हो गया, 1-2 घंटा हो गया, पूछने वाला भी नहीं है यहाँ। 3 घंटे 9 बजे से मैं लाइन में खड़ा हुआ, बार से लोग आ रहे हैं और अंदर जा रहे हैं। हमारे को टोकन लेके बैठा दिया यहाँ। डॉक्टर हड़ताल पे उसका बड़ा असर दिख रहा है। सर हमारे को परेशान हो गए, 3 घंटे से लाइन में खड़े हैं। करीब 14 दिन से रेजिडेंट डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन अब रेजिडेंट डॉक्टर्स ने पूर्ण कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। डॉक्टर्स का आरोप है कि सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही है। यही वजह है कि अब रेजिडेंट डॉक्टर्स को दूसरे जिलों में डॉक्टर्स का समर्थन मिलने लगा है। अजमेर के जेएलएन अस्पताल में भी रेजिडेंट डॉक्टर्स दूसरे दिन भी कार्य बहिष्कार पर रहे। दूसरे दिन के कार्य बहिष्कार पर जाने के बाद आपको नज़ारे हम दिखाना चाहेंगे। ये जो है संभाग का सबसे बड़ा जेएलएन अस्पताल है, जहां पर लाइनें लंबी बनी हुई है। रियलिटी चेक के लिए न्यूज़ 18 की टीम यहां पर पहुंची है, आपको दिखाएंगे अंदर के नज़ारे। अजमेर में करीब 600 से अधिक जो रेजिडेंट के डॉक्टर हैं वो हड़ताल पर चल रहे हैं। 2 घंटा हो गया। 2 घंटे हो गए। क्या परेशानी आ रही है? क्या आप जो तमाम जो लोग खड़े हैं यहाँ पर कितनी देर से खड़े हो? माता जी कितनी देर हो गई खड़े हुए? 15 तो बाद देर हुई है, अच्छी लगी। बहुत देर हो गई है, इनको भी बहुत देर हो गई है। आप बताएं कहाँ से आए? 1.5 घंटा हो गया। क्या दिखाने आए? दिखाने आए थायराइड, हाथ पैरों में दर्द है। 1.5 घंटा हो गया खड़े हुए। दोबारा लंबा लगाया, मतलब ये लगे हुए थे पहले तो दोबारा लंबा लगाया। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल और कार्य बहिष्कार के बीच आपको ये जानना भी जरूरी है कि आखिर ये हड़ताल क्यों की जा रही है। दरअसल एसएमएस अस्पताल के डॉक्टर्स चाहते हैं कि राज्य सरकार ने रेजिडेंट डॉक्टर्स की बेहतरी के लिए जो समझौते किए थे उन्हें लागू किया जाए। डॉक्टर्स का कहना है कि पहली हड़ताल को खत्म हुए 50 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों पर गौर नहीं किया। इतना ही नहीं, सरकार को 2 बार रेजिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से अल्टीमेटम भी दिया गया। डॉक्टर्स की मांगों पर गौर करें तो ये चाहते हैं कि सभी मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जाए, समय पर भत्ते में इजाफा किया जाए, साथ ही इंक्रीमेंट भी हो, बॉन्ड पॉलिसी में बदलाव किए जाएं, सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स को एचआरए दिया जाए, शेष मेडिकल ऑफिसर पदों की भर्ती की जाए, कॉलेज में जिन डॉक्टर्स में पीजी होते हैं उनमें सभी में जेएसएसएस पद बनाए जाएं, अकादमिक और गैर अकादमिक एसआर की तनख्वाह की कमियां दूर की जाएं। एसएमएस अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स का साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी हड़ताल जारी रहेगी। पहले जहां इमरजेंसी सेवा हड़ताल के दायरे से बाहर रखी गई थी, वहीं अब इमरजेंसी सेवाओं से भी डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए हैं। ऐसे में एक तरफ मौसमी बीमारियों के चलते बढ़ते मरीज तो दूसरी तरफ डॉक्टर्स की हड़ताल। ऐसे में जरूरी है कि सरकार कुछ जरूरी कदम उठाए ताकि मरीजों और डॉक्टर्स की समस्याएं खत्म हो पाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।